हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। www.guidusonline.com से मैं हूं कुमार अहमद। और दोस्तों, आज हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो है हमारा कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड स्टफिंग। तो दोस्तों, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड स्टफिंग से। माफ़ कीजिए, पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड डेंसिटी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है? कीवर्ड डेंसिटी इज हाउ मैनी कीवर्ड यू यूज्ड इनटू योर कंटेंट विद द रेफरेंस ऑफ योर पोस्ट टाइटल इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। अच्छा जी, तो मतलब ये है, इससे मतलब ये है कि आपने जैसे कोई पोस्ट क्रिएट किया और अपने पोस्ट के टाइटल में एक कीवर्ड डाल दिया और अब आप उस पर लिखना स्टार्ट कर दिए, तो जो आपका कंटेंट है उसमें आपने कितनी बार कीवर्ड यूज़ किया है विथ रेफरेंस टू योर टाइटल, मतलब आपने जो टाइटल में कीवर्ड डाला है वही कीवर्ड आपने कंटेंट में कितनी बार डाला है, उसको हम लोग कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। और इसका एक स्टैंडर्ड है, ये 2 से 3% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जो अपना कीवर्ड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले होता है शॉर्ट कीवर्ड और दूसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो अपना शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है वो 1 और 2 और 3 वर्ड्स का होता है, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो मोर देन 3 वर्ड्स का होता है। बहुत सारे टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिससे आप अपने पोस्ट की या कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअल वे में बताता हूँ कि आप अपने पोस्ट की कीवर्ड डेंसिटी कैसे चेक करते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी किया और इसको पेस्ट करता गया, और 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करके बाकी सब चीज़ों को डिलीट मार दिया। इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे फिर मैंने पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, और ये फिर से पेस्ट, ठीक, इतना बार हमने इसको पेस्ट किया। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कीवर्ड डेंसिटी इज हाउ मेनी कीवर्ड इन द आर्टिकल विद रेफरेंस टू योर पोस्ट टाइटल इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ आर्टिकल मस्ट नॉट मोर देन 2%, इन आइडियल वे इट बिकम्स इतना। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैं इसमें अपना अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो मेरा टाइटल है इसका ये है इंडी कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च। तो मेरा जो इसमें कीवर्ड है वो मेरा है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम लोग इसमें चेक करेंगे। ये मेरा कंटेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंटेंट है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कीवर्ड कहाँ कहाँ है। तो हमने पहले फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिसर्च लिख दिया गया है, मैं लिख देता हूँ फिर से KEYWORD कीवर्ड रिसर्च। और इसको मैं बोलता हूँ कि ये जितने भी इससे रिलेटेड चीज़ है वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाए। मैंने हाईलाइट किया, ये देखिए, ये दिखा रहा है कि वर्ड हाईलाइटेड 15 आइटम्स, मतलब 15 जगह ये यूज़ हुआ है, एक इसको लेकर भी इंक्लूडिंग, तो 15 जगह ये यूज हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि हम इस पोस्ट में कितनी बार कीवर्ड अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो 718, ये जो टोटल वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं वो 718 हैं। और मैंने कहा था आपको कि आप 2% या 3, मैक्सिमम 3% रखें। तो हम लोग 2% को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हैं। वर्ड है हमारे 718, 718। और कीवर्ड डेंसिटी दोस्तों हम लोग रखते हैं 2%।
तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया इतना, और इसको डिवाइड कर देता हूँ 100 से, तो ये आ गया आपका 14। मतलब हम लोग इसको कुल मिला के 14 जगह यूज कर सकते हैं। 14.36 मतलब वही 14 ही हो गया। तो 14 जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा आ रहा है 15, तो हमें इसको डिलीट मारना पड़ेगा। अब जाके जो हमारी कीवर्ड डेंसिटी होगी वो हो गया हमारा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने पोस्ट का जो कीवर्ड डेंसिटी होती है कितना होना चाहिए और कितना हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग मैनुअली इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जांपल था। आप बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि डेंसिटी के पोस्ट की कितनी है और आपने कितनी बार कीवर्ड को यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप कीवर्ड डेंसिटी के बारे में समझ गए होंगे। तो अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। तो दोस्तों कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग होता है व्हेन यू मिस यूज ऑफ ए कीवर्ड एंड कंटिन्यूअस रिपीटेड अ कीवर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आपने कोई पोस्ट, जैसे कि आपने कोई आर्टिकल लिखा, ठीक है, उसका टाइटल लिखा, फिर कंटेंट लिखा, तो जो कंटेंट में आपने कीवर्ड को मिसयूज किया, मतलब बार बार आप उसको यूज कर रहे हैं कीवर्ड को, तो वो हमारा कहलाता है कीवर्ड स्टफिंग। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये रहा हमारा कंटेंट और फाइंड किया हमने कीवर्ड रिसर्च और इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये हो गया 14 टाइम। मतलब ये ओके है, ठीक है, इतनी बार आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा बार यूज करें, मतलब यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, कीवर्ड स्टफिंग कीवर्ड रिसर्च, RESEARCH, कीवर्ड रिसर्च, इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब सर्च करते हैं, मैं 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितनी बार हम लोगों ने यूज किया। 20 टाइम्स, और हमें यूज कितना करना था? 14 टाइम्स। तो हमने ज़्यादा बार यूज कर दिया कीवर्ड का, और इस वजह से जो हमारा कीवर्ड है वो मतलब बहुत ज़्यादा बार यूज हो गया है। तो ये चीज़ जो हमारी होती है वो कहलाती है कीवर्ड डेंसिटी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कीवर्ड डेंसिटी नहीं, ये हमारी कहलाती है कीवर्ड स्टफिंग। तो होप कीवर्ड स्टफिंग का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कीवर्ड स्टफिंग ना कीजिए, क्योंकि गूगल पेंडा, गूगल पेंगुइन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत सारी वेबसाइट को उन्होंने पेनलाइज्ड किया है। तो ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों को ना करें। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? स्पेस बिटवीन कीवर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। मतलब आपका जो कीवर्ड होता है उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, SEO टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ये देखिए विजिटर, ये मेरी साइट है, वेबसाइट। यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं यहाँ पे। तो आते हैं यहाँ पे, न्यू टैब खोलते हैं और google.com टाइप करते हैं और पेस्ट की, और मैंने हिट एंटर किया। ये खुल गया। यहाँ पे मैं जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए
ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, तो हम लोग अब इसको देखते हैं। ये देखिए, जो पहला एग्जांपल है 95 एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, इनका बिल्कुल सही है, और एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स इनका भी सही है। ये देखिए यहाँ पे वीकली एसईओ न्यूज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, तो यहाँ पे एसईओ यहाँ पे लिखा, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे लिखा, तो मतलब इनके जो स्पेस है, मतलब कीवर्ड के बीच में ये जो स्पेस है, ये हमारा लगभग 50% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ जो हमारी होती है वो कहलाती है हमारी कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है ये कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी। तो दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कीवर्ड कहाँ से सर्च करोगे। तो एक टूल है कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ये ऑफिशियल गूगल का टूल है जो गूगल वालों ने बनाया है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, और यहाँ पे एंटर करता हूँ एडवर्ड, ये रहा गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मुझे यहाँ पे ले आया साइन इन, यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना डालूँगा। अच्छा, पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे मैंने। अब मैं यहाँ पे साइन इन होऊंगा, और साइन इन पे क्लिक करते ही ये हमें ले गया गूगल कीवर्ड प्लानर टूल की तरफ, और जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे वहाँ पे कीवर्ड को कैसे सर्च करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। तो ये लोड हो रहा है, जस्ट मोमेंट, वी आर लोडिंग योर अकाउंट डेटा। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपका लोड हो चुका है गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल, इसको गूगल एडवर्ड भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स यूजिंग ए फ्रेज वेबसाइट और कैटेगरी। मैं यहाँ पे डालता हूँ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और इन सब चीज़ों को वैसे ही रहने देता हूँ, और गेट आइडियाज़ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये आ गया, ये ऐड ग्रुप आइडियाज़ है। इसका इस्तेमाल जनरली जो अपने एड्स देना चाहते हैं गूगल पे, वो जनरली इसका यूज करते हैं। ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं, हमारे मतलब की चीज़ है कीवर्ड आइडियाज़। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया एवरेज मंथली सर्चेस, और ये रहा हमारा कीवर्ड रिसर्च। जो मंथली एवरेज पर मंथ जो सर्च होता है ये कीवर्ड, वो है 12,100। मीडियम है, कंपटीशन 3 तरह का होता है, लो, मीडियम और हाई। इसका मीडियम है, और सजेस्टेड बिड 365 है। तो ये चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। ये हो गया कीवर्ड, यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ध्यान रखने बात ये है कि जो कंपटीशन है वो हमारा जितना ज़्यादा लो हो उतना ज़्यादा बेटर है, मतलब लो होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा हाई हो, मीडियम भी ठीक है चला सकते हैं, लेकिन इस पे ध्यान रखिए कि कंपटीशन उस पर ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम या लो रहे, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह से आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो ये रहा, ये एंड ऑफ टॉपिक। तो दोस्तों, ये रही मेरी वेबसाइट www.guidusonline.com। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा guidusonline.com, इसे ज़रूर विज़िट करें और
इसका एडवांटेजेस लें। मैंने लिखे हैं आर्टिकल्स कई चीज़ों के ऊपर, आप उसे देखें, विज़िट करें, लर्न करें। और मेरा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आने वाले अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम नई चीज़ों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।